चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र की शुरुआत हुई। पहले ही दिन राज्यपाल हरिभाव बागड़े का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने महाकुंभ के आयोजन की तैयारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने कुंभ जाने वालों के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की है। हालांकि इस पर विपक्ष ने विरोध जाहिर किया और हंगामा करने की कोशिश भी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सदन में शोक प्रस्ताव रखा गया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इसके अलावा सदन के सदस्य जिनका निधन हुआ है उनको श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बाड़मेर जिले के तामलोर गांव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले के तालमोर गांव में मैं गया था और देखा कि एक झोपड़े के पास प्रधानमंत्री आवास बना था। वहां मैंने नल खोला तो देखा पानी आ रहा है। तो मैंने पूछा कि पानी कहां से आया, तो उन्होंने पानी सरदार सरोवर से आया है ऐसा कहा। तो मैंने कहा कि कितना लंबा है, तो 800 किलोमीटर से पानी आया है। तो ये एक अच्छी बात है, अभिनंदन करता हूँ। ये तमाम स्टेटमेंट हरिभाव बागड़े की तरफ से दिया गया। बाड़मेर जिले के तामलोर गांव में मैं गया था और वहाँ देखा मैं एक झोपड़ी में पास एक अच्छा आवास बना था, पंतप्रधान आवास। उसके घर में गया तो वो मैं नल खोला तो उसमें पानी आया। मैं पूछा वहाँ कि पानी कहाँ से आया, इधर तो पानी दिखता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला ये पानी सरदार सरोवर से आया। मैंने बोला कितना लंबा है, तो 800 किलोमीटर से यहाँ तामलोर में पानी आया। एक अच्छी बात है और इसीलिए मैं उसको धन्यता देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस दौरान सदन में हंगामा नहीं करेगा। हालांकि अभिभाषण पूरा होने तक विपक्ष के नेताओं ने 3 बार जोरदार हंगामा किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान 3 बार जोरदार हंगामा हुआ। पहली बार हंगामा आदिवासी क्षेत्र में पानी देने की मांग पर हुआ। दूसरी बार हंगामा पिछली सरकार में हुए पेपर लीक के जिक्र पर हुआ। तीसरी बार हंगामा महाकुंभ के जिक्र पर हुआ। हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के बाद सदन ने टेबल थपथपा करके स्वागत किया। पहले दिन कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन हुआ रद्द। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने मुकेश भाकर की निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा। स्पीकर ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से हो, विपक्ष भी मुझसे मिले, भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो इसका वादा किया जाए। स्पीकर ने प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। वहीं सदन में 2 अध्यादेश भी मेज पर रखे गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान माल और सेवा का संशोधन अध्यादेश 2024 सदन की मेज पर रखा। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024, बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 को भी सदन की मेज पर रखा। 19 फरवरी को अब बजट पेश होना है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर 3, 5 और 6 फरवरी को अब चर्चा की जाएगी। सरकार की ओर से इसका जवाब 7 फरवरी को दिया जाएगा। 8 से 18 फरवरी तक सदन में अवकाश रहने वाला है। 19 फरवरी को फिर दिया कुमारी बजट को पेश करने वाली। इससे पहले राजस्थान विधानसभा में अभिभाषण में राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व तरक्की हो रही है और सभी वर्गों का विकास हो रहा है। राजस्थान सरकार ने पहले ही साल राइजिंग राजस्थान के जरिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार किया है। जरा सुनिए क्या कहा।